जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, दीपक तिवारी आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम इस समय जो है भारतीय कृषि इंडियन जियोग्राफी में एग्रीकल्चर के बारे में बता रहे हैं, जहाँ से एग्जाम पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अधिक उठता है एग्ज़ाम में जो है। एग्रीकल्चर से कृषि में जियोग्राफी में जितना क्वेश्चन आता है, आज आप लोगों को सब क्वेश्चन मिल जाएगा, लाइनर वाइज मिलेगा। आप लोग पेन और कागज लेकर के बैठ जाइए और लिखिए आराम से। एक एक क्वेश्चन आपको साफ हो जाएगा जो एग्ज़ामों में आता है। हम यही आशा करते हैं दोस्तों कि आपको एकदम आसानी भाषा में समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यह है दोस्तों कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। दूसरी बात यदि हम करें तो भारत की कुल जनसंख्या का 65% आबादी जो है, भारत की कुल जनसंख्या का 65% आबादी जो है वह भारतीय कृषि पर निर्भर है। किस पर? भारतीय कृषि पर निर्भर है दोस्तों। तीसरी बात यह करें, यदि हमारे भारतीय राष्ट्रीय आय की कृषि का योगदान की बात करें तो सिर्फ 15% है। यदि भारत की आय में देखा जाए तो कृषि का योगदान सिर्फ 15% है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण भी यही है कि खेतों का छोटा होना। क्या है? खेतों का छोटा होना। हमारे भारत में जो लोग कृषि पर आधारित हैं, निर्भर हैं, वह है, उनकी संख्या है भारतीय 65%। कितना है? भारत में 65% दोस्तों उनकी संख्या है। और भारत में आय की बात की जाए तो सिर्फ 15% जो है भारत को आय मिलती है कृषि से। इसका प्रमुख कारण यही है कि भारत की जनसंख्या जो कृषि पर निर्भर है, उनके पास जो खेत है वह क्या है? वह बहुत कम खेत है। अब आप लोग देखते होंगे कि हर जगह जिनके पास खेत होगा, बहुत से कम लोग होंगे जिनके पास अधिक खेत होगा, वरना उनका वही सिर्फ वह निर्भर हैं खेती पर, तो सिर्फ उनका ही वहाँ से भरण पोषण होता है। जो उससे उपज होती है कृषि की, जो खेती में उपज होती है, वह उन्हीं के भरण पोषण के लिए उपयोग में आती है। तो इसलिए जो लोग निर्भर तो हैं, लेकिन इससे आय का स्रोत जो है सरकार को नहीं पहुँचता, सिर्फ 15% ही मिलता है। हमारे यहाँ की कृषि जो है वह व्यापारिक नहीं है। यदि खेत का एवरेज जो बड़ा होता, खेत बड़ा बड़ा यदि लोगों के पास होता, खेत अधिक होता लोगों के पास, तो यह कैसी खेती हो जाती? व्यापारिक खेती हो जाती। लेकिन हमारे यहाँ की जो खेती है, हम उसे जीवन निर्वहन खेती के नाम से जानते हैं। क्या? जीवन निर्वहन खेती के नाम से दोस्तों जानते हैं। जी हाँ, एग्ज़ाम में आता है कैसी खेती है, तो यह जीवन निर्वहन खेती है। इसका प्रमुख उद्देश्य हमारे प्यारे दोस्तों यही है कि यहाँ के खेतों का छोटा होना। यदि हम देखा जाए हमारे यहाँ तो कई प्रकार की खेती होती है, कई प्रकार की कृषि जो है कई प्रकार की होती है। जैसे देखा जाए हमारे यहाँ तो जीवन निर्वहन कृषि, इसमें क्या होता है? भारत की खेती को द्विश्रेणी बना दिया जाता है। जी हाँ। इसके बाद होती है एक मिश्रित कृषि, मिश्रित खेती होती है। मिश्रित खेती के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। एक होती है द्विफसली खेती, द्विफसली खेती होती है। एक होता है ड्रॉप फार्मिंग, इंग्लिश में बोले ड्रॉप, हिंदी में बोले फार्मिंग खेती के नाम से जाना जाता है। एक होता है ट्रक फार्मिंग खेती। क्या होता है? ट्रक फार्मिंग खेती होती है। तो जो मिश्रित कृषि होती है, इसमें क्या होता है? इसमें ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए मिश्रित खेती की जाती है। और बहुत से लोगों जिनके पास छोटा खेत कम है, उनके लिए जो है यह खेती की जाती है। यहाँ पर खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, इसे मिश्रित खेती कहते हैं। जैसे मान लीजिए गेहूँ बोया गया, तो गेहूँ के साथ साथ जो गेहूँ निकलेगा वह तो मान लीजिए मानव के लिए हो जाएगा, लेकिन गेहूँ के साथ साथ जो उसके पौधे से भूसा निकलता है, भूसा, वह क्या करता है? वह पशु के काम में आ जाता है। तो वह पशु खा लेते हैं, और जो गल्ला होता है, गेहूँ होता है, उसे जो मानव पा लेते हैं। तो द्विफसली हो गया कि नहीं? मिश्रित खेती इसे बोलते हैं। इसमें मिश्रित खेती के रूप में नाम से जाना जाता है। और जो द्विफसली कृषि होते हैं, उसमें एक कृषि के साथ साथ दो फसल एक साथ उगाए जाते हैं। जैसे आप गेहूँ बोएंगे तो गेहूँ के साथ साथ उसी में सरसों भी छींट दिया जाता है। क्या होता है? सरसों छींट दिया जाता है। तो गेहूँ जब पकता है तो उससे पहले हल्का सा सरसों भी पक जाती है, तो दोनों साथ साथ काट लिए जाते हैं। तो यह क्या हो गया? इसे जो है द्विफसली कृषि के नाम से जाना जाता है। एक होता है ड्रॉप फार्मिंग। इसमें क्या होता है? इसमें पानी की मात्रा बहुत कम लगती है और यह फुहारा मारा जाता है। फुहारा क्यों? यह ढलान वाले क्षेत्रों पे जो है किया जाता है ड्रॉप फार्मिंग, ताकि पानी जैसे पूरा तो वहाँ मिल नहीं पाएगा, यहाँ फव्वारा की तरफ से पानी ऊपर से जो है फुहारा की तरफ से गिराया जाता है। इसे हम लोग ड्रॉप फार्मिंग कहते हैं। ये फुहारों वाली सिंचाई के लिए प्रयोग में आता है। और यह उसी स्थान पर जैसे असम मौसम में आप देखेंगे ढाल वाले क्षेत्रों में होता है। एक होता है ट्रक फार्मिंग। जी हाँ,
ट्रक फार्मिंग खेती हो जाता है भारत में न के बराबर है। यहाँ पर भारत में बहुत अधिक नहीं होता है ट्रक फार्मिंग। यह अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल इसमें उगाए जाते हैं। जैसे सर्दी में अलग, गर्मी में अलग, अलग अलग फसल उगाए जाते हैं। हमारे यहाँ यह कृषि जो है पूरी तरह मानसून पर ही निर्भर होती है। अगर यहाँ पर बोया जाता है तो सिर्फ मानसूनी फसल के नाम से भी इसे जानते हैं, सिर्फ मानसून पर ही निर्धारित है। भारत में देखा जाए तो फसलों का वर्गीकरण कई भागों में किया गया है। जैसे 3 भागों में तो मुख्यतः किया ही गया है। एक होता है जायद, एक होता है खरीफ और एक होता है रबी। अब इन फसलों के बारे में आप लोग बहुत बार सुने होंगे। तो जायद फसल यह असल देखा जाए तो यह मार्च में बोया जाता है। यह बहुत जल्दी जो है तैयार हो जाती है। यह फसल जो होती है इसमें मुख्य रूप से सब्जी में देखें तरबूज, तो खीरा, ककड़ी यही सब बोया जाता है और यह बहुत जल्दी तैयार होते हैं। इसमें जो फसल को काट लिया जाता है, फिर बहुत जल्दी मई में काट लिया जाता है। मार्च में बोया जाता है, मई में काट लिया, माने मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने में काट लिया जाता है इसे। और जो खरीफ की फसल होती है जुलाई के महीने में बोया जाता है। कब? जुलाई के महीने में इसे बोया जाता है जो है। और इसे जो है पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें जुलाई अगस्त में बरसात ही हमारे यहाँ होती है। तो इसमें बरसात होती है तो इसमें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। इसे मानसूनी फसल के नाम से जाते हैं। एग्जामों में बार बार क्वेश्चन पूछता है मानसूनी फसल कौन है, तो खरीफ की फसल मानसूनी फसल कहलाती है। और रबी की फसल देखा जाए तो यह नवंबर दिसंबर में बोया जाता है, नवंबर वगैरह में, और फिर इसे जो है मार्च और में काट लिया जाता है, मार्च अप्रैल में कट जाता है। इसमें जो पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। जैसे गेहूँ हो गया, जौ हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, अलसी हो गई, तीसी हो गई, ये सब क्या है? यह सब रबी की फसल में आता है। रबी का अर्थ जब सूर्य जो है बहुत हल्का हल्का दिखाई देता है तो उस समय बोया जाता है, यह रबी की फसल होती है। और खरीफ की फसल में सूर्य जो है अधिक दिखाई देता है, में पूरा चमकता है, तो यह भी है। रबी की फसल जो होती है इसका जो है मार्च और में कटाई हो जाती है, मार्च अप्रैल में। और जो खरीफ की फसल होती है उसका अक्टूबर नवंबर में कटाई हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, जिसमें हम आपको नकदी फसल के बारे में प्रमुख जानकारी देंगे। नकदी फसल में कौन कौन है, जैसे गन्ना हो गया, चाय हो गया, कहवा, कॉफ़ी, कपास, ये सब नकदी फसल के रूप में आते हैं। इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम देंगे आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।